वंदन करते स्वागत करते आपका, सब मिलकर हम वंदन करते स्वागत करते आपको, सब मिलकर हम वंदन करते स्वागत करते यार, स्वागत करते आपका रे, स्वागत करते आपका, स्वागत करते आपका रे, स्वागत करते आपको, स्वागत करते आपका रे, स्वागत करते स्वागत करते आपका, हम स्वागत करते आपका। हबेगा वो रे मोहन यादव जी हमारे, मोहन यादव जी बेगा मोहन यादव जी, और उनके साथ अनुराग जी जैन हमारे स्वागत उनका करते हैं, अनुराग जी जैन हमारे स्वागत उनका करते हैं, अनुराग जी जैन हमारे स्वागत उनका करते हैं। कि बेगा आओ रे मोहन यादव जी हमारे, बेगा आओ रे मोहन यादव जी हमारे, और क्या होता है? गमक उठे मादल थिरक उठे पांव, गूंजता है दिग्दिगंत बावरा हुआ ठाव। ये जो मधुर गुंजार साजबाज की उठती हुई पारंपरिक गीत संगीत के साथ आज मुख्यमंत्री आवास एक नई तरह से गुंजायमान हो उठा है। दिव्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आवास पर एक ऐसे लोकोत्सव की परिकल्पना की है जिसमें अपने मध्य प्रदेश के तमाम सुदूर बीहड़ जंगलों, पर्वतों, घाटियों और मैदानों में रहने वाले आप सब जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों को, आप सब निवासियों को सादर आमंत्रित किया है। दरअसल आमंत्रण के पीछे जो मंशा है, मध्य प्रदेश के विकास का जो मानचित्र है, उसे बहुत ही बहुरंगी और उसे विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहने की मंशा के चलते, उस संकल्प शक्ति के चलते आप सबको यहां पर आमंत्रित किया है। इस लोकोत्सव के साथ याद आती है हमारी महान संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का वो पूरा ताना बाना जिसको मिलाकर दरअसल मध्य प्रदेश की पहचान पूरी होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आग्रह आप स्वीकार करके सैकड़ों हजारों की तादाद में जनजातीय समाज के प्रतिनिधि बतौर आपने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज की है। आप सबका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही आज आदरणीय श्री दुर्गा दास उइके, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय, आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह हमारे मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग मंत्री, और इसी के साथ हमारे साथ बतौर अतिथि पर उपस्थित हैं आदरणीय संपतिया उइके जी, कैबिनेट मंत्री, पीएचई मध्य प्रदेश शासन, आदरणीय नागर सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री अनुसूचित जाति विकास, श्रीमती निर्मला बारेला जी अध्यक्ष जनजाति वित्त विकास निगम, श्रीमती राधा सिंह राज्य मंत्री पंचायत राज्य, और मध्य प्रदेश की वृहद जनजाति के तमाम प्रमुख भी आज मंचासीन हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, मंच पर जो देव स्थली आराधना के लिए परिकल्पित की गई है, ये पवित्र भूमि, पवित्र स्थान पर आप पहुंचे हमारे अन्य अतिथियों के साथ, हमारे जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ, और मंगल दीप प्रज्वलन करें, पुष्पांजलि करें और हमारे जनजाति देव लोक की आराधना कर आज के इस आत्मीय समागम का, आज के इस अनुष्ठान का विधिवत शुभारंभ करें। आदरणीय देवी सज्जनों, मानचित्र पर उभरी रेखाओं को देखकर किसी प्रदेश की इबारत पूरी नहीं होती है। दरअसल किसी भी प्रदेश की अपनी पहचान उसके सांस्कृतिक विरासत से होती है, और उसी विरासत के रंग लेकर हमारे मंच की देहरी पर हमारे जनजाति समुदाय हैं। आपसे निवेदन है कि देवलोक के सम्मान में अपना गीत प्रारंभ करें।
हेलो हाँ सुमरिणी ओ रही रे बड़ा देव ओ सतरंगी दजा लहराए सुमरिणी ओ खड़े होकर हमारी सतरंगी दजा लहराए सुमरिणी ओ रही रे बड़ा देव ओ सतरंगी दजा लहराए कान बड़ा तेरा जाल
करतल ध्वनि से आइए हेलो। हम इस मंगलाचरण का स्वागत करें, अभिनंदन करें। दिव्य सज्जनों, हमारी स्मृति परंपरा कहती है कि हम थे, यह वरदान लगा गूंजने कानों में, हम हैं रहेंगे शाश्वत नभ के गानों में। दरअसल हमारा जो जनजातीय समुदाय है वो इसी विश्वास के साथ शताब्दियों से अपनी परंपरा की थाती को अपने जीवन में, अपने कर्म में महफूज करता हुआ एक उत्तराधिकार के रूप में आने वाली पीढ़ियों को विरासत सौंपता रहा है। आज दरअसल इसी विरासत के प्रति, इसी संपदा के प्रति, इसी अवदान के प्रति कृतज्ञता का यह अवसर है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आवास पर इसी अहोभाव के साथ, इसी विनम्र प्रणाम भाव के साथ आप सबको आमंत्रित किया है। हमें की हार्दिक प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री जी और आप सब जो सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पर उपस्थित हुए इस लोकोत्सव का साक्षी बनने के लिए आप सबका एक बार पुनः हम इस समागम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच जो जनजातीय वरिष्ठ उपस्थिति विभिन्न महानुभावों की इस मंच पर है, हम उनका परिचय आपसे कराना चाहेंगे। आदरणीय श्री सूर्य सिंह मीणा जी भील जनजाति प्रतिनिधि बतौर हमारे बीच उपस्थित हुए पेटलावद झाबुआ से, आइए उनका हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच श्री मनोज पटेल जी भिलाला जनजाति प्रतिनिधि अलीराजपुर से पधारे हैं। ब्रज गोपी सहरिया जनजाति प्रतिनिधि के रूप में मंच पर हैं। गुरवर पहाड़ सिंह जी महाराज बारेला जनजाति प्रतिनिधि के रूप में मंच पर हैं। आदरणीय श्री प्रेम शाह सल्लाम गोंड जनजाति प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय श्री गणपति मरावी जी प्रधान जनजाति के प्रतिनिधि बतौर आज मंच पर हाजिर हैं। आदरणीय श्री छतर सिंह मरकाम जी बैगा जनजाति के प्रतिनिधि बतौर हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय मुन्ना पारस्कर जी कोरकू जनजाति प्रतिनिधि बतौर हमारे बीच उपस्थित हैं और इसी के साथ उपस्थित हैं आदरणीय नरेंद्र उइके जी गोंड जनजाति प्रतिनिधि बतौर जो बैतूल जिले से हमारे बीच पधारे हैं। इन सब का हम मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इन सब के सम्मान के लिए हम इन्हीं जनजातियों के प्रतिनिधियों से गुजारिश करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, इन सब मंचासीन महानुभावों का ये समागम आपका है, आपकी आत्मीयता के रंगों से रचा बसा कर इसे मूर्त किया गया है। लिहाजा ये बहुत ही समीचीन होगा, बहुत ही मौजू होगा कि तमाम जनजाति प्रतिनिधि आज मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का और अन्य महानुभावों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्रमशः मंच पर पधारने का अनुरोध हमारे इन प्रतिनिधियों से और स्वागत की ये जो शक्ल रची है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पौधा है ये हरियाली खुशहाली का तो प्रतीक है ही। दरअसल जनजातियों के लिए ये कर्मा का प्रतीक भी है, कर्म के देवता का प्रतीक भी है। इसी के साथ हमारी परंपरा अंग वस्त्र की, हमारी परंपरा रुद्राक्ष की माला भेंट करने की और हमारी परंपरा में श्रीफल अर्पण करने का भी एक भाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं मंच पर माननीय केंद्रीय मंत्री जी की उपस्थिति है, श्री दुर्गादास जी उइके हमारे बीच पधारे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। और मंच पर इस बीच आमद हुई आदरणीय श्री भगवान दास सबनानी जी हमारे प्रदेश महामंत्री जी भाजपा और दक्षिण पश्चिम भोपाल के विधायक भी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप देख रहे हैं आदरणीय श्री दुर्गादास उइके जी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत। इसी के साथ आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी मध्य प्रदेश का जनजाति समुदाय से जोड़कर देखें तो जाना पहचाना एक बहुत ही सक्रिय उपस्थिति उनकी हमेशा बनी हुई है। माननीय मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के जनजाति कार्य विभाग के, उनका भी स्वागत अभिनंदन। ये जो आप विकास की गंगा का एक धारा को प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश में देखते हैं, उसमें आप सबके अनन्य योगदान को भी हम लक्ष्य करते रहे हैं। स्वागत अभिनंदन डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी का। और अब इसी के साथ मंच पर आदरणीय संपतिया उइके जी अभी अभी पधारी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन की पीएचई विभाग की, उनका भी स्वागत अभिनंदन। एक नारी शक्ति की उपस्थिति जीवंत हमारे इस मंच पर साकार हो रही है संपतिया जी के रूप में, स्वागत अभिनंदन आपका भी इसी परंपरा के साथ। और इसी क्रम में स्वागत के लिए आदरणीय नागर सिंह चौहान जी का, माननीय कैबिनेट मंत्री अनुसूचित जाति विकास,
उनका भी स्वागत जनजाति समुदाय के हमारे प्रतिनिधि करेंगे। अंगवस्त्र, पौधा, रुद्राक्ष की माला और श्रीफल भेंट कर ये परंपरागत स्वागत जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसी के साथ आदरणीय श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री पंचायत राज्य, उनका भी स्वागत, उनका भी अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत दूर नहीं है जब हम एक अलग तरह से औपचारिक भाव से भरकर हमारी नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन ये पूर्व रंग है हमारे इस लोकोत्सव में। हम हमारी नारी शक्ति का भी भावभीना अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और अब इसी के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमती निर्मला बारीला जी, अध्यक्ष जनजाति वित्त विकास निगम, उनकी भी सरपरस्ती, उनकी भी उपस्थिति हमारे बीच बन रही है, उनका भी स्वागत। और माननीय विधायक आदरणीय श्री भगवान दास सबनानी जी, उनके अभिनंदन के लिए भी हम हमारे प्रतिनिधियों से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे। ये स्वागत दरअसल इस भावना के साथ भी कि जो सर्वांगीण विकास की संकल्पना मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की राजधानी से, वहां की प्राचीर से पूरे देश में एक नए उद्घोष के साथ पहुंचाते रहे हैं और जिसके परिपालन में कोई भी राज्य पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश निश्चित रूप से एक अग्रणी राज्य के रूप में हमारे सामने है। और हमारे अन्य जनजाति प्रतिनिधि जो मंच पर हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन जी। आदरणीय श्री सूर्य श्री मीणा जी, श्री मनोज पटेल जी, श्री ब्रज गोपी सहरिया जी, आदरणीय गौर पहाड़ सिंह जी, आदरणीय श्री प्रेम शाह सल्लाम जी, श्री गणपत मरावी जी, श्री छतर सिंह मरकाम, श्री मुन्ना बारस्कर जी, श्री नरेंद्र उइके जी, ये हमारे वो प्रतिनिधि हैं जो विभिन्न जनजाति समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बहुरंगी संस्कृति को देखें तो इन्हीं तमाम जनजातियों से मिलकर उसका नक्शा पूरा होता है, उसका मानचित्र पूरा होता है। भारत की पहचान दरअसल बहुलता में एकता की है, और बहुलता में एकता का वो चित्र जब हम उस नक्शे पर देखते हैं तो मध्य प्रदेश एक अलग तरह से रंगों महक से तारी होता हुआ हमें दिखाई देता है। अभी उठे हैं तनिक चले हैं, कल दौड़ेंगे जोर से, कदम हमारे दूर नहीं है खुशहाली की भोर से। मन में भोलापन बसता है, मन में भोलापन बसता है, निश्चलता है देह में, जोर जुल्म से हार न माने, बिक जाते स्नेह में। हम हंस देंगे, फूल झरेंगे आसमान की कोर से, कदम हमारे दूर नहीं है खुशहाली की भोर से। ये जो विकास का स्वप्न उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से उसमें आप सबका योगदान है। आप सबके पुरुषार्थ को भी हम मध्य प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास में जोड़ते हुए ही दरअसल उसकी इबारत को पूरा होता हुआ देखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिस तरह से एक नई अंगड़ाई, नवगति, नवलय, ताल, छंद, नव वसंत आ चुका है। महापाण निराला कहते हैं अपनी कविता में, नवगति, नवलय, ताल, छंद, नव, नवल कंठ, नव जलद मंद्रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वरते। नई आवाजों को शामिल करते हुए एक पुरजोर आवाज बनाने की कल्पना मध्य प्रदेश की रही है। ये जो ताना बाना आज मुख्यमंत्री आवास पर आप देख रहे हैं, दरअसल इसके पीछे जो मंशा हमने आपको बताई, उस मंशा को और अधिक पुरस्तर तरीके से और विस्तार से आपको अवगत कराने के लिए हम माननीय अपर सचिव मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम को आपके बीच आमंत्रित करते हैं। वे आए और इस समारोह की पूरी संकल्पना से, उसकी रूपरेखा से आपको अवगत कराएं। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की। सम्माननीय मंच, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए मैं यहां पर उपस्थित हूं। रूपरेखा दी, उस रूपरेखा के अनुसार ये कार्यक्रम जो यहाँ हुआ है, इसकी वास्तविक रूपरेखा क्या है उसके लिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। तो हम अभी जो ये कार्यक्रम हम देख रहे हैं, ये जनजातीय लोक महोत्सव जो है वो एक प्रकार से ये पूरे देश, पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 16,000 ग्राम सभाओं से चयनित जो पटेल, पुजारी, तड़वी यहाँ पर आए हुए हैं,
सब अपनी क्षेत्र विशेष की संस्कृति यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। तो अभी हाल ही में होली और भगरिया जो कार्यक्रम होने वाला है, उसके कारण आपके निमित्त सब वक्त एक सीधे संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपका होगा। इस कार्यक्रम में देव आराधना के उपरांत हमारे समाज की स्थानीय भाषा में उनकी अनुभूति यहाँ पर प्रस्तुत होगी। उसके बाद जो जनजाति समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनको एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष उद्देश्य से यहाँ पर बुलाया हुआ है। वो विशेष उद्देश्य ये है कि वो जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को नीचे नीचे तक किस प्रकार आम जन तक अपनी स्थानीय भाषा में पहुंचा सकते हैं, उस भाषा में पहुंचाने के लिए निमित्त स्वरूप उनको एक किट प्रदान की जा रही है, जिस किट में जनजाति क्षेत्र में चलने वाली जितनी योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं की एक पुस्तिका है और एक बैग, एक पेन के साथ, ताकि जब वो क्षेत्र में जाएं तो स्थानीय भाषाओं में उन सारी योजनाओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उनको अंचल, सुदूर अंचल में जन जन तक पहुंचा पाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और निर्देश जो इसमें दिया था कि हमारा जनजाति समाज का क्षेत्र जो है वो सिकल सेल एनीमिया से बहुत बड़ी तरह से ग्रसित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया तो मध्य प्रदेश पूरे देश में सर्वाधिक गति से सबसे पहले सिकल सेल की टेस्टिंग करने में सर्वप्रथम अव्वल आया है। तो टेस्टिंग के उपरांत जो भी लोग इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, उन तक ये जो सिकल सेल एनीमिया के बारे में प्रचार प्रसार करने का जिम्मा भी आप लोगों के माध्यम से हो, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है। इस बात पर जोरदार तालियां हो जाएं। इसके बाद यहां पर बहुत बड़ी संख्या में नर्तक दल जो आए हैं, वो भी एक तरह से जनजाति संस्कृति के संरक्षक भी हैं, संवर्धक भी हैं और संवाहक भी हैं। तो उनके यहाँ पर आने से जो विभिन्न क्षेत्र से संस्कृति आई है, उन सभी संस्कृतियों का यहाँ पर तो प्रदर्शन हो गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने यहाँ पर तो एक की है, लेकिन क्षेत्रीय जनजाति समिट भी हम करेंगे और प्रत्येक समिट में उस अंचल के जो जनजाति लोक संस्कृति है उसका प्रदर्शन होगा और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको मार्गदर्शन पाते मिलेगा। ऐसी इस कार्य योजना का जो एक उद्देश्य ये है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक लोग हैं, जो वास्तव में शिव, शक्ति, महादेव, बड़ा देव में एक प्रकार से महाकाल की प्रतिछाया को ही पूजते हैं, तो ये जो यहाँ से एक शुरुआत हो रही है, यह शुरुआत क्षेत्र तक उनके प्रचार प्रसार के साथ आप सारा समाज 28 में होने वाले सिंहस्थ में अपने पूरे इस लोक गायन के साथ सिंहस्थ में शामिल हो, इस ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम आप सबके रूप में, आह्वान के रूप में यहाँ पर स्थापित किया है। और उनका ही निर्देश था कि भोपाल में जो भी लोग आ रहे हैं, वो सारे लोग कार्यक्रम के बाद एक बार मानव संग्रहालय और जनजाति संग्रहालय जरूर जाएं और ये देखें कि जो संस्कृति को मध्य प्रदेश शासन संरक्षित कर रहा है, उसमें कितनी विविधता और बाकी है, जिसे आपको क्षेत्रीय स्तर पर संरक्षित करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका पाथेय हमें आगे मिलेगा, परंतु उनके मार्गदर्शन में जो ये एक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन की और अगली पीढ़ी तक कैसे हमारी जो संस्कृति है वो संरक्षित रूप से चली जाए, आपके मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ये कार्यक्रम की रचना, हमें मार्गदर्शन आपका प्राप्त हुआ, हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मरकाम जी। कहते हैं कि जिन आंखों में सपने होते हैं, उन आंखों में भविष्य होता है, और जहां भविष्य होता है वहां जीने की अदम्य इच्छा शक्ति का संचय होने लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्वप्न देखा है, वो स्वप्न सिर्फ उनकी कोरी आंखों का स्वप्न नहीं है, उसमें आपकी आंखें भी शामिल हैं। और मध्य प्रदेश जो सर्वांगीण विकास की ओर नए आयाम तय करता हुआ नए उन्मेष की ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें आप सबके योगदान को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलक्षित नहीं किया है। और यही मंशा उनकी मूर्त हो रही है आज उनके आवास पर, उनकी उपस्थिति में, और वे पूरे कृतज्ञ अहोभाव से भरकर आप सबका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय मरकाम जी ने जैसा कि कहा कि आदिवासी समुदायों के लिए जीवन, प्रकृति और संस्कृति में कोई फर्क नहीं होता है, और इसी एकमेकता के चलते उनका जीवन सारी दुनिया के लिए एक अध्याय की तरह हो जाता है, एक सीख की तरह, एक संदेश की तरह बन जाता है। आज कुछ इन्हीं मंशाओं के साथ हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी की उपस्थिति है। वे केंद्र से चलकर हमारे इस राज्य में पधारे हैं, उनकी उपस्थिति का हम मान करते हैं और बहुत ही सम्मान के साथ अपने प्रेरक उद्बोधन के लिए आप सबके बीच उनको आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्री दुर्गादास उइके जी
माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय। आत्मीय भाइयों बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री आवास के इस पावन पवित्र प्रांगण में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ये सुखद कल्पना और ये प्रयास के तहत आज पूरे मध्य प्रदेश से हमारे सभी पटेल, पुजारा, तड़वी, भगत, भूमका, पंडा, धर्माचार्य सभी तईगा सामूहिक रूप से ईगा एकत्रीकरण आता है हिंदू और ईगा आप लोगों केसचिकुन केंद्र सरकार आदि राज्य सरकार तर जो भी योजना मां जनजाति समाज लायसो मां भाई बहन दाईड लायनो ताक्षुजरे मातोड़ अदेना माकुन जो आखिरी ते जो मंतोड़ आप लोग भाई बहन सेलाड़िक दाई अक्को बाबा पेपी बाबाड़ और कचो आप लोगों ने योजना का लाभ अवतान साठी लायसो ही आयोजन निकाय तोड़ा हिंदोड़। आज हमारे बीच में माननीय डॉक्टर कुंवर विजय साहजी पंचासीन है, हमारे बीच में बहन सौभाग्यवती श्रीमती संपतिया उइके जी, हमारे बीच में सम्मानित श्री नागर सिंह चौहान जी, बहन सौभाग्यवती श्रीमती राधा सिंह जी सहित मंचासीन सभी हमारे आत्मवत मित्रवत सभी बंधु बांधव, आज के आयोजन में उपस्थित सभी शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा हमारे बहनें, भाइयों बहनों, जनजाति देवलोक महोत्सव ते जो वातोड़ हिंदोड़ पूरो मध्य प्रदेश ते ओळखना अभिनंदन क्या तो ना ओळखना स्वागत क्या तो ना। उन्दी बार कार्यक्रम शुरू किया ना पहले प्रार्थना हिंदू कि उन्दी बार भारत माता का जयकारा वनकाट, भारत माता की जय बोलो या गोंडी में धरती दाईना सेवा सेवा इंट या संस्कृत में वंदे मातरम इंट, सभी का मतलब क्या होता है कि हे धरती माता इतना कुछ देती हो आप, मकान दुकान खेत खलियान सब तुम्हारी गोदी पे खड़ा है, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब तुम देती हो, ये कपड़े जो पहन रखे ये धरती माँ ने हमको दिए हैं। भाइयों बहनों, सारी पावन पवित्र नदियां इसी माँ की गोदी में बहती है, सारी वनस्पतियां इसी माँ की गोदी में पल्लवित पुष्पित होती है। भाइयों बहनों, ये धरती माता का जयकारा सच्चो अर्थात उन्दी महामंत्र है हिंदू पर जो वनकिन लालसो बाहे कि रंटे मोठे दोहची कोन इधे ना जयकारा वनकी लागीता। भारत माता का जयकारा मतलब हे मां सब कुछ इतना स्यातोनी माकुनी मां निवा प्रति आमट आभार व्यक्त किया तो हम इच्छो सो तो मानी है तू यार उन बार रंटे जो भी वातोड़ हिंदुड़ेगा यून कैक पर्रो किम्ट पहले तो मोटी धोची कुन सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि एक बार मुट्ठी बांधकर एक बार मातृभूमि के चरण सीधे चलेंगे जहां मुख्यमंत्री यादव के मुख्य आतिथ्य में भोपाल जातीय देवलोक महोत्सव का आयोजन सीएम जनजातीय देवलोक जूते के ऊपर मोजे और धोती चढ़ी हुई, बेल्ट अपना बंधा हुआ, अरे गोफन लटक रही, कोई कोई तो तीर धनुष भी लेके आते हैं, लेकिन जो प्रसाद लेके आए उसका मजा अलग ही आता है। कहीं ताड़ी की प्रसाद है, अलीराजपुर जाओ तो आपकी खुशबू में हमको लगता है थोड़ा मजा आने लग जाता। ये जो मजा है जिंदगी का सच्चे अर्थों में हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन आदिवासी समाज को देखते तो सारे देवी देवताओं को नमन करने की इच्छा हो जाती है। इतना अच्छा भोला भाला समाज, जो मिल गया जैसा मिल गया आनंद के साथ खाना पीना जिंदगी का ये जो अपना मजा है
हर त्योहार के साथ आनंद के साथ मौज के साथ, और दोस्ती में जान दे दे और दुश्मनी में जब तक हिसाब चूकता नहीं हो जाए तो शांति से थोड़ी बैठेंगे। बात चढ़ गई तूल पे तो भारत माता की जय होके मानेगी। और प्रकृति से प्रेम का आनंद कैसा है, प्रकृति से प्रेम का आनंद भी ऐसा है। अभी वो बजा रहे थे शंख जैसा, मैंने गौर से देखा, अरे आपका तो पीतल का है, वो हमारे एक भाई का तो जंगली भैंसे का वो, इसका तो मजा है। ये बाजे तो कोई भी खरीद लाएगा बाजार से, देखे लाके बताएगा वो। ये ढोल में तो देख के दंग जाए, इसको लटकाओ कैसे? अरे लटकाए तो लटकाए, सिंगल हड्डी वाला भी ऐसा उछल उछल के बजाए कि मजा आ जाए। मेरे को लगे कई बार गिर नहीं जाए, लेकिन जब वो थाप देता है तो अच्छे अच्छे के पांव उठ जाते हैं, मजे में डूबने लगते। मैंने एक बार लटकाया तो मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ, लेकिन ये जो मजा है, फिर मेरे को धीरे से किसी ने किया कि ऐसा खाली में थोड़ी उठता है ये आपने पानी पिया है, पानी से थोड़ी उठेगा। इसको उठाने के लिए मजा लेना पड़ता है। मैंने कहा भाई मजा तो लूंगा, पहले सरकार चलानी है। हमारे बीच जो मजा इस प्रकार का है, वाकई ये परमात्मा की कृपा है। लेकिन आज मैं जब आपको यहां बुलाया और यहां धूमधाम से पूजा करी, तो महाराज जी ने वाकई में प्रणाम करता हूं। जो आनंद आपने दिया, ऐसा लगा कि हमारा आदिवासी अंचल सदियों से, हजारों साल से जिस बात को लेके चलता है, ये पूरे भारतवासियों के लिए गर्व और गौरव की बात है। हमें इस बात का आनंद है। हर खराब समय में जब भी इस देश पे चुनौती आई, तो बाकी लोग भले ही दब गए होंगे, डर गए होंगे, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, ये हमारा आदिवासी जनजाति समाज किसी भी दुश्मन के आगे छाती ठोक के खड़ा रहा, छाती ठोक के अपने देश और समाज संस्कृति बचाने के लिए, अपने जंगल बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए और अपना जमीन बचाने के लिए। और अंग्रेज जिनका तो दुनिया में सूरज अस्त नहीं होता था, ऐसा कहते थे अंग्रेज के पूरी दुनिया में वो राज करने के लिए पैदा हुए। कई लोग उनका आते ऐसा देवता मान लेते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्या भगवान बिरसा मुंडा, क्या टंट्या मामा, अरे इन्होंने जो धूल चटाई के औकात दिखा दी अंग्रेजों को भी अपने इस देश के अंदर, जिनके सम्मान में आदमी तो आदमी आज भी रेल भी जाकर के बिना प्रणाम करे आगे नहीं बढ़ती है। वो टंट्या मामा की धमक आज भी कायम है। और एक नहीं, लगातार कोई भी हो, रानी दुर्गावती क्या रानी थी, जीवन में जो युद्ध लड़ी वो युद्ध जीती। 500वीं जयंती मनाई हमारी सरकार बनने के बाद। हमने उनके नाम पे सबसे पहली कैबिनेट जबलपुर में जाके करी, रानी दुर्गावती की जयंती मनाते हैं। गोंडवाना की रानी का जीवन, 51 युद्ध लड़े, हर युद्ध में जीत हासिल करी और अच्छे अच्छे को पानी पिलाया, अपनी धाक से, साख से, अपनी मन की इच्छा शक्ति से। और बहादुर में क्या बहादुरी के किस्से हैं। रानी दुर्गावती ने आखिरी युद्ध 52वां जब लड़ा और उनको लगा कि युद्ध में परिणाम कुछ भी होगा, तो अपने सैनिक से कहा था कि किसी भी कारण से अगर मुझे लगे कि मैं युद्ध हारने के कगार पे हूं,
तो दुश्मन मेरे शरीर को पकड़ने नहीं पाए, छू भी नहीं पाए। ये ध्यान रखना, ये कटार रखी और मेरे को तू कटार घोंप देना। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसा मौका आया कि रानी का युद्ध आखिरी दौर में पहुंचा। एक तीर आया, उनकी आंख निकल गई, दूसरे तीर से आंत निकल गई, शरीर लटकने लगा। ऐसे लटकते शरीर में उनने अपने उस सैनिक की तरफ देखा कि तेरे को क्या बताया था मैंने। सैनिक ने कहा, मां आपने मुझे रोटी खिला के पाला पोसा बेटे की तरह, मेरे हाथ में ताकत नहीं कि मैं अपनी मां की हत्या कर दूं, मेरे लिए ये बस में बात नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे साथ रहने वाला मेरे बेटे समान सेवक, तेरे लिए ये चुनौती की घड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं, तूने मेरे प्रति ममता दिखाई है, लेकिन ये ममता की जरूरत नहीं है। आज के अवसर पर अपनी इज्जत बताते हुए देश धर्म की खातिर पे तलवार छीनती है, कटार छीनती है, अपने शरीर में घोंपती है और अपने आप को कुर्बान कर देती है। ये गौरवशाली इतिहास अपने समाज का, इसको याद रखने की जरूरत है। ये हमारे जीवन में सदैव जन्म मिला, हर एक कोई मरेगा, लेकिन जन्म लेने के बाद जो जीवन को सफल कर दे, वो अगर कोई समाज है तो हमारा जनजाति समाज है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। आज के इस दौर में, बदलते समय में, मैं आज आपके बीच में सच में भाषण देने नहीं आया। आपकी ये जनजाति के नृत्य देख करके जहां भी सभा होती है, मेरे को सभा बाद में अच्छी लगती है। आपका वो आनंद का जो क्षण रहता है, उसका मजा अलग रहता है। ये जो आपके बीच में से अपने वाद्यों को बजाते हुए जो आनंद बरसता है, आपकी जो भावना का प्रकटीकरण होता है, सच्चे अर्थों में इसको जीवन भर बचाए रखना, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसको किसी हालत में मत छोड़ना। जिस संस्कृति के बलबूते पर हम आए हैं, उसको सदैव याद रखना। मैं आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा, जैसे हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जिस टंटिया मामा को अंग्रेज पता नहीं क्या क्या कहते थे, क्या बोलते थे, जो मर्जी आए बोलते थे, लेकिन हमने कहा हमारे इस प्रदेश के अंदर अगर आदर्श स्थापित करना है तो टंटिया मामा जैसे वीर नायक का आदर्श स्थापित करना, तो खरगोन में विश्वविद्यालय टंटिया मामा के नाम पे बना करके हमारी सरकार ने घोषणा की। वर्षों तक हमारे विरोधी दलों ने अपनी सरकार बनाते रहिए, चुनाव जीतते रहिए, झूठ बोलते रहिए, लेकिन टंटिया मामा के नाम पर कभी विश्वविद्यालय नहीं बनने दिया। लेकिन हमने टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया, और केवल विश्वविद्यालय नहीं, अब तो जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। जैसे गरीब परिवार का आदमी प्रधानमंत्री बनता, आप तो सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को जो अपना गुजरात से लगा हुआ बेल्ट है, वर्षों से उनको मुख्यमंत्री के नाते से भी उतना ही प्रेम उनका पास मिलता था। आपको कभी कामकाज की जरूरत पड़ती थी तो गुजरात उसका सबसे बड़ा उदाहरण था। और मुझे मालूम है, यशस्वी प्रधानमंत्री अब बनने के पहले मोदी जी ने सारे क्षेत्रों में आदिवासी समाज के लिए जो काम किया, जोरदार एक बार अभिनंदन कर दे नरेंद्र मोदी जी के नाम। और इसलिए भूले नहीं है, आप बदलते दौर में भी उनके नेतृत्व में जब अपनी सरकार बनी, अभी इसी बजट में उन्होंने आपके मजरा, टोला, फालिया में भी सड़क बनाने की घोषणा कर दी है। ये मोदी जी है, कोई छोटे छोटे जगह पे भी सड़क की जरूरत होगी तो सड़क मिलेगी। और जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारी सरकार ने तो कहा कि भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपको मंत्री दे दी हमने, जल शक्ति मंत्री संपतया जी, ये सीधे सीधे आपके समाज को समर्पित है। जोरदार ताली बजाओ मंत्री जी के लिए। इनके माध्यम से अपने इन सारी व्यवस्थाओं के लिए, और मैं मान के चलता हूं हमारे नागर सिंह जी, भाभी जी, ये तो आदर्श जोड़ी है। क्या है, एक मंत्री और एक सांसद, दोनों के लिए जोरदार ताली आनंद के साथ लो। अलीराजपुर से लेके झाबुआ तक वो जो आपने परिणाम दिया, वाकई वो अच्छा परिणाम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बहुत बार जाने क्या क्या कहते थे वो, ऐसा है वैसा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। जहां हमें लोग अच्छे मैदान में आते हैं, वो हजारों लाखों वोट से जीतते हैं।
हमारे विजय शाह जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। जब विजय शाह मैदान में जाए सामने वाला भाग जाए। विजय शाह मैदान में आ गए तो अजय योद्धा आ गए, क्योंकि ये जनता की सेवा करना जानते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस नए बदलते दौर के अंदर हमारे बीच में भी आपने कहा था विजय भैया कि जब चुनाव आते थे तो लोग हमको बुलाते थे। मैं आपको डंके की चोट कह रहा हूं, आने वाले चुनाव के पहले आप जिन जिन को कहोगे हम उन सबको पहले से ही तय कर देंगे आपके बीच में जनप्रतिनिधि बनने के लिए, क्योंकि यह आपका अधिकार है। और पैसा एक्ट के माध्यम से तो छोटे से छोटे स्थान पर भी आपको पावर देते हुए सरकार के माध्यम से ये जो आपने अपने देवी देवताओं के स्थान बनाए सबको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आपको आज हमने बुलाया। हमारे तड़वी, पुजारा, कौन कौन से नाम हैं? भगत, भूमिका, नाम भी मेरे को बताते जाना, धीरे धीरे सब जोर से बोल दूंगा। लेकिन इन सबको प्रणाम करता हूं, आपने अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है। तो मैं आज के इस अवसर पर हमारे जैसे ये अपने अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, इस बेल्ट में भगोरिया उत्सव होली पे बहुत बढ़िया होता है, तो ये एक एक करके सभी समाज के ऐसे बड़े उत्सव को राजकीय स्तर पर मनाने की घोषणा करता हूं, राजकीय स्तर पर सरकारी आनंद के साथ। तो ये भगोरिया उत्सव से शुरू करेंगे। हमारे बीच हमारे मंत्री जी आएंगे और हम भी आएंगे, मौका पड़ेगा धूमधाम से भगोरिया मनवाएंगे, उसका आनंद आएगा। नादान लोग हमारे त्योहारों के बारे में मजाक बनाते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये हमारी त्योहार है, ये आनंद है, उस आनंद की अपनी संस्कृति है, उसकी इज्जत करना सरकार का दायित्व है। इस नाते से हमने तय किया है कि इस बार से भगोरिया उत्सव मनाते हुए आगे जो उत्सव मनेंगे, कोल जी बताइए कहां गए? हमारे जरा कोल समाज के अध्यक्ष भी बैठे हैं, हाँ रामलाल होते लेना, कोल समाज के अध्यक्ष, कोल हमारे बोर्ड के भी अध्यक्ष, कोल बोर्ड के प्राधिकरण के अध्यक्ष। लेकिन इनके साथ साथ आज आप भी बहुत बढ़िया बोले यार, जोरदार ताली बजा, अच्छे भाषण हुए आज, बड़े बड़े नेता फेल कर दिए इनने, अपने बीच में जो अपने भाव रखे, वाकई आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर जब हमने वन अधिकार पत्र के आधार पर भी कितने लाख वन अधिकार पत्र दिए अपने बीच में, नागर सिंह जी 2.5 लाख। ओम प्रकाश ध्रुवे जी के लिए जोरदार ताली बजा, ये भी हमारे धाकड़ नेता है, हमारे बीच आ गए। अपने बीच नर्मदा जी का पानी किन किन क्षेत्रों में मिल रहा है, जरा हाथ खड़े करके बताओ जिनको नर्मदा जी का पानी मिल रहा, जोरदार ताली बजा। जहां नहीं मिल रहा वहां भी दिलवाएंगे, जो खेत है सब पे पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और बिजली अभी अपने यहाँ पर सरकार के माध्यम से, अभी तो हमने कहा कि जो अस्थायी कनेक्शन है उनको तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन दिलाने की सरकार ने घोषणा कर दी। अब पहले मध्य क्षेत्र से धीरे धीरे सब दूर, लेकिन आने वाले समय में 3 साल के अंदर सभी किसानों को सोलर पंप देते हुए बिजली के बिल की झंझट ही मिटा देंगे। आपके अपने स्वयं के पास अपने खेत में सोलर पंप लगाओ, अपनी बिजली खुद बनाओ और आपको सरकार के माध्यम से वो यंत्र दिलवाएंगे, ताकि हम अपनी खेती करें, बागवानी करें, अपने आसपास में जो बिजली के माध्यम से वो ज्यादा बिजली उत्पन्न हो जाए तो मीटर से आपसे बिजली खरीदेंगे, भी आपको देना पड़ता है, अपने हिसाब से लेंगे। मुझे मालूम है आदिवासी अंचल में तो हमको यह झंझट कम है, अपने यहाँ बिजली के बिल के मामले में छूट दी है, लेकिन ये बिजली के तार पे करंट नहीं आता है, ट्रांसफार्मर नहीं रहता है, लाइन नहीं डली है, फालिए तक नहीं पहुंची है, ऊपर नहीं गई है, नीचे नहीं गई है, ये सब झंझट खत्म हो जाएगी। 5 हार्स पावर, 7 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, जितनी मर्जी आए मोटर चलाओ, अपनी बिजली सूर्यनारायण देवता से लेते जाएंगे। ये समय आने वाला है। सोलर पंप के माध्यम से सभी किस्म का भला करने के लिए अपनी सरकार ने संकल्प लिया है। दूध का उत्पादन कौन करता है? गाय भैंस, जिसके घर में हाथ खड़े करो, जिनके घर में गाय, और आप चिंता मत करो, जिनने हाथ खड़े नहीं करे वो भी ध्यान रखना। अपनी सरकार के माध्यम से
दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। जैसे अभी गेहूं पे 2600 रुपए क्विंटल देने वाला है, जोरदार अभिनंदन करो। वर्तमान के समय में किसानों को भला करते थे 2600 रुपए क्विंटल, और जहां धान होता है उसको 4000 रुपए हेक्टेयर आपके खाते में डालने वाले हैं। 4000 रुपया, जब ताली बजे तो अच्छी बजना चाहिए, धान वाला हो या गेहूं वाला, दोनों तरफ से आनंद लेना चाहिए। तो 4000 रुपया प्रति हेक्टेयर आपके खाते में डालेंगे। और दूध आप उत्पादन करोगे तो दूध पे भी 5 रुपया लीटर का बोनस आपको देंगे। ये अपनी सरकार ने निर्णय लिया है। दूध हमारे किसानों के घर में होना चाहिए, क्योंकि अपने देश की पहचान ही दूध दहियों से होती थी। अपने देश के अंदर गोपालन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। हमको मालूम है बच्चे बच्ची को अभी कुपोषण की बीमारी आती। अब कुपोषण को कितने बाहर से हम सामान दें, लेकिन अगर घर में गाय है, दूध है, तो माँ भी पी ले तो बच्चे को अपने आप पोषकता तो मिलती है। बच्चों को भी पिलाए कि नहीं पिलाए? अगर घर में दूध हो तो फिर कहेगा कुपोषण। तो अपन ने कहा है कि घर घर गोपालन को बढ़ावा देते हुए, इसीलिए आने वाले समय में सहकारिता के माध्यम से दूध खरीदने का काम भी हमारे इस सरकार के माध्यम से किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपने कई सारे लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मकान बनवाए। किस किस ने बनवाया? हाथ खड़े करना। जिनके प्रधानमंत्री या ग्रामीण आवास बने हैं, बहुत हाथ खड़े करे, ताली वाली बजा दो प्रधानमंत्री जी के नाम पर। लेकिन कुछ नाम अभी रह गए, दोबारा सर्वे करा रहे हैं। जो उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिलवाने जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। हर आदमी का अपना एक सपना होता है, उसका अपना पक्का मकान हो जाए। ऐसे में हमारा सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बिजली हर घर तक, पानी हर घर तक, हर एक व्यक्ति का पक्का मकान, और 2028 तक खाने के लिए राशन भी निःशुल्क देने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, पक्की सड़क बनाने का। और आने वाले समय में अभी एक तकलीफ थी, अपनी सरकारी बस बंद हो गई थी आने जाने के लिए, आवागमन के लिए बंद हो गई ना, तो तकलीफ आती है ना। अपने को कोई मोटरसाइकिल पे जाता है, कोई ट्रैक्टर पे बैठ के जाता है, कैसे जाते हैं। लेकिन अपने इस बजट के माध्यम से आने वाले समय में यातायात की सरकारी बस चलाने का भी प्रबंध करवाया जाएगा, ताकि सभी लोग आराम से आ जाए। बड़े आदमी के पास तो कार होती है, बस होती है, अलग प्रकार की उनकी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जो गरीब आदमी, वो कैसे आ जाए? उसकी जो कठिनाई, उसकी कठिनाई के लिए यातायात का साधन बनाने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है आज आपके बीच में जब मैं यहाँ आकर के बोल रहा हूँ, तो भगवान बिरसा मुंडा ने जो राष्ट्रवाद का, संस्कृति का, सभ्यता का और अपने बीच में आपका प्रेम तो इतना है कि हमारे बीच में आज इतना बड़ा वन क्षेत्र है, लेकिन वन क्षेत्र का वर्तमान स्वरूप बना है, तो उस बनाए रखने में भी आपकी योगदान है, आपकी भूमिका है। मैं आज के इस अवसर पर, होली के पावन पर्व पर आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। और यहाँ जब हमारे बीच में सभी जनजाति बंधुओं के बीच जितने नर्तक दल आए, वादक दल आए, प्रत्येक जनजाति कलाकार को 5000 रुपया उसके खाते में डालने की घोषणा करता हूं। इसी प्रकार से 931 कलाकारों को लगभग 46,55,000 की राशि आपके खाते में डाली जाएगी। और जनजाति संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण, प्रत्येक को पैसा ग्राम सभा को प्रति ग्राम सभा के मान से 3000 रुपए की राशि वो भी आपके खाते में डाली जाएगी, 3000 रुपए प्रति ग्राम। तो इसके माध्यम से कुल 11,596 पैसा ग्राम सभाओं में कितने पैसे हो जाएंगे भैया? बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन है तो है, अपने लोगों के लिए क्या तकलीफ। जोरदार ताली बजाओ। 3,47,00,000 की राशि
आपके खाते में डालेंगे, ताकि आप अपने अपने गांव के अंदर जो आपका अपना गांव का स्थान है, जहां अपने देवी देवता हैं, कहीं बड़ा देव होगा, कहीं माता जी होगी, जहां अपनी आस्था है, उस आस्था के अवसर पर आपके माध्यम से मैं भी प्रणाम कर लूंगा, हमारी सरकार भी प्रणाम करेगी। ये आनंद हम थोड़ा आपस में बांट लेंगे। और ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। यहां अगली बार कौन कौन आना चाहता है बताओ जरा हाथ खड़े करके। अच्छा, कोई हाथ नीचा कर ही नहीं रहा, सबने ऊपर कर लिए। तो कोई बात नहीं, आपके घर में आपका सदैव स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। मैं दोनों हाथ जोड़ के आज पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। भोजन प्रसादी के साथ जाना, आराम से जाना, और परमात्मा करे बार बार हम मिलते रहे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, बड़ा देव की, माता जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। मुख्यमंत्री जी ने जो सौगातें आपको इस अवसर पर सौंपी है, निश्चित रूप से एक नई उम्मीद का उजाला मध्य प्रदेश में जनजातीय परिदृश्य में दिखाई देता है। देवी सज्जनों, आप सबकी उपस्थिति में दो महत्वपूर्ण गतिविधियां और पूरी होनी है। आप सबसे निवेदन है अपने स्थान पर बैठे रहे। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, आज इस समारोह में भाग लेने वाले सभी नर्तक और कलाकारों को जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से राशि का अंतरण उनके खाते में किया जाना है। और इसी अरे क्या कर रहा है कल्याणकारी योजना है, जनजातीय समुदाय के लिए शासन द्वारा